आज हम लोग एक पूरा का 12 थोड़ा कोशिश करते हैं, देखो होता है कि नहीं। ठीक से बैठ जाओ, आराम से बैठो, सांस को नॉर्मलाइज करो। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, दम घुट रहा है, वहीं छोड़ देना। और छोड़ के दोनों मुख से हवा लेके अपने को नॉर्मलाइज कर देना। जबरदस्ती नहीं करना है। तो हम लोग अब आज खाली बाएं से ही करेंगे कि बाएं नाक से जब हम करते हैं, हमारे शरीर में कोई अस्वस्थता नहीं आता है। ये सोम है, ये अमृत कुंड है, यहाँ पर चंद्रमा है, शांति है, आनंद देता है। तो बाएं से ही शुरू करेंगे। जब भी कोई हम लोग प्राणायाम शुरू करते हैं, बाएं से ही शुरू करते हैं। और देखिए, आज हम लोग 2 महीने से साधना कर रहे हैं, कई किस्म का किया है। इसमें सबसे प्रथम हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अभ्यास को भी बदलना है। गुस्सा करना कम करना चाहिए। अगर झूठ छाट ज़्यादा बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा हर बात में झूठ ना बोले या एस्केप करने का कोशिश ना करें। और सांस को नियंत्रण में रखें। ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो, ज़्यादा चिंतित ना हो। हम लोग संसार के लिए दिन भर चिंता तो करते ही हैं कि क्या संसार दिन भर चिंता करने के बाद आपका वो सब काम हो जाता है? नहीं होता है। करने वाले तो ईश्वर है, प्रभु है, गुरु है, ये लोग ही मदद करते हैं। तब जाके हम लोग अपने सांसारिक जीवन का सारा असुविधा कष्ट को झेल पाते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ठीक से बैठो, सीधा होके बैठो एकदम, और 16 सांस लेके देखते हैं। आप लोग हमको बोलते जाइएगा कि हाँ हो रहा नहीं हो रहा। जब मैं रुकूंगी तो मुझे बोलिएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। आँख बंद करो और अपने आज्ञा चक्र में देखिए। आज्ञा चक्र में सीधा वहाँ तरफ देखिए। वहाँ भगवान शिव जो है, रुद्र जो है वहाँ खड़े हैं। उनके साथ अर्धनारीश्वर स्वरूप माता शक्ति भी उनके साथ है। जिसमें आपको सुविधा लगता है। जिस आसन में बैठने के बाद मन विचलित नहीं होता है या आपको दर्द महसूस नहीं होता है। जब हम लोग साधना में बैठे तो हमको बार बार ना करना पड़े, बदलना ना पड़े। जिसमें शुरू में ऐसे ही हम करते हैं, चाहे आप थोड़ा ऊंचाई में बीन बैग खरीद लेना, एक आध बीन बैग के ऊपर ऐसा करके पैर बैठेंगे तो आराम रहता है, शरीर को वहाँ पर पोजीशन मिल लेता है। तो आज हम लोग 16 को ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो बैठ के सांस को नॉर्मलाइज करो। सांस को लो, खाली भीतर लो, बाहर नहीं। अभी अब बाहर कर दिया। दोनों नाक से सांस लिया। लंग्स को रिलैक्स कर दो। लंग्स को वो मत करो, संकीर्ण मत करो। स्वर को भर लो और आस्ते आस्ते अब खाली, अब जब आपको लंग्स खाली हो जाता है तो सांस को लेने में सुविधा रहता है। तो अब मैं आपको करते हैं। सांस आप लीजिए, जैसे हमने सिखाया। ये मुद्रा है, इस मुद्रा से ऐसा करके आपको सांस लेना है खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 निकाल दीजिए और बचता है तो। फिर रिलैक्स हो जाइए, फिर करिए, फिर भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर सांस खींचो, रिलैक्स हो जाओ। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर सांस लो, छोड़ दो। फिर अब बताइए, आपको पूरा 16 ले पा रहे आप लोग?
सुना सांस ले पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वही है कुछ। कष्ट तो नहीं हो रहा? अगर कष्ट होगा तो छोड़ देना, क्योंकि आपको सफोकेशन नहीं होना चाहिए। কিছু কষ্ট হচ্ছে নাকি? দিনেশ বলছে 10ই বাড়ছে বোধহয়। ठीक है, जिसको 10 आ रहा 10 में निकाल देना, फिर कल बढ़ाएंगे 1-2। आप अपने आप ही बढ़ाओगे कल से, जो अकेले करोगे बढ़ाओगे। और मेरे साथ करते हुए जहाँ आपको मुश्किल लग रहा है वहीं छोड़ देना, पकड़ के नहीं रखना, नहीं तो आपको पल्स बढ़ जाएंगे। पल्स नहीं बढ़ना है, पल्स को हमको 60 में ही रखना है। इसलिए हमको ऑक्सीमीटर मीटर ज़रूर चाहिए, उससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर सांस रिलैक्स करो। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। करो, खाली करो। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये आपको ये लय रहेगा सेकंड वाला। इससे अब जहाँ आप लोगों को कष्ट होगा छोड़ दो। आज जिस वक्त हो रहा है उस वक्त छोड़ दो। थोड़ा देर बाद रिलैक्स होता है, फिर ट्राई करो। एक बढ़ाना, 2 बढ़ाना, जबरदस्ती नहीं करना है सांस के साथ, बिल्कुल, ताकि आपको पल्स रेट नहीं बढ़ना चाहिए। पल्स रेट बढ़ने से हाई प्रेशर हो जाता है। इसलिए किसी भी हालत में पल्स को आगे नहीं जाने देना, हमको पल्स को 60 में पकड़ के रखना है। ठीक है, और अब जैसे इसके बाद हमको अगर मैं 64 करूँ, 1-2 करते हैं, देखिए कैसा करते हैं आप लोग। 16 लेके आप वो भी रुक जाइएगा, 16 को छोड़िए नहीं, उसके बाद देखते कितना आता है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सब कुंभक में जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। खत्म हो गया ना? नहीं लिया जाना, छोड़ दो। जब जिसको जहाँ छूटता वहीं छोड़ देना, जिसको जहाँ छूटता वहीं छोड़ देना। खाली काउंटिंग को याद रखो, कितना काउंटिंग में तुम्हारा सांस निकल जा रहा है और नहीं ले पा रहे हो, उसको ध्यान रखना। फिर से हाँ, एक बार 2 बार ट्राई करते हैं। 1, हम लोग बाएं नाक से स्वर ले रहे हैं, स्वर को कुंभक कर रहे हैं, हम लोग भर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं। पूरक करिए, भरिए ना, सांस को भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा ना? मुश्किल लग रहा?
এবার তো 30 অবধি যাচ্ছিল অনেকে, আমি জানি না এখন বলবে। सेकेंड टाइम कैसा मुश्किल हो रहा है? হচ্ছে 30 অবধি হয়েছে। 30 अब्द। तो आज हम लोग অনেকে হচ্ছে না, অনেকে 32 করেছে। ठीक है 30 तक ही रख रहे हैं आज। डबल करना है ना, कल हम लोग फिर 10-10 बढ़ाएंगे अब। तो जबरदस्ती नहीं करना है बच्चे। बोला 50 অবধি প্র্যাকটিস করে রেখেছো, চলে যাবে 50 অবধি। हाँ, तो 30 অবধি বেশি হয়, एवरेज 30 ही जाता है। एवरेज 30 में रखते हैं हम लोग, कल भी 10-10 करके बढ़ाएंगे। 3 दिन में हम लोग 64 तक जा सकेंगे। 3 दिन तो 64 तक हमें जाना भी है, तभी तो हम जल्दी चल पाएंगे ना, नहीं तो फिर बैठे ही रहेंगे। तो जब तक हम लोग 16, 64, 32 में नहीं आएंगे, साधना का गर्मी नहीं आएगा ना, तेज नहीं आएगा, तपेगा नहीं, बॉडी को तपना है। जो हम लोग सांस को जब मर्दन करेंगे, मूर्धा में मर्दन करेंगे तो तेज तप आएगा। तो इसलिए हमको उसको मूर्धन करना है, उसको रगड़ना है। सांस जब रगड़ेगा तभी जाके प्राण में से, जैसे दूध में से वो निकलता है, घी निकलता है, मक्खन निकलता है, उसमें से मलाई निकलता है, सब जो भी निकलता है, क्रीम निकलता है। तो जितना हम चैंट करेंगे तभी ना, तो जितना हम रगड़ पाएंगे तो उसे होंगे। लेकिन साधना में कभी भी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। साधना साधारण और सीधे ढंग से और सहज ढंग से होना चाहिए। गुरु महाराज हमेशा कहते थे, जितनी सहज है उतना ही आनंद है, जितनी कठिन है उतनी ही निरानंद है। अर्थात हम कठिनाई से जब करेंगे, ये एक आदमी दौड़ के आराम से जहाँ तक चलता है उसको बहुत अच्छा लगता है, और जब एक आदमी बहुत मुश्किल से चल के जाता है उसको थोड़ा रास्ता भी भयंकर लगता है। तो हमेशा कहते थे सहज करो, जो सहज अवस्था में जितना हो जाए उतना करो, ज़रूरत नहीं अधिक अपने से जल्दी पाने के लिए। अगर हमने आज साधन करने बैठा तो हमने अगर पेड़ ठीक से टाइम से पेड़ जमीन में लगा दिया, वृक्षारोपण टाइम से कर लिया, तो उसमें फूल फल भी टाइम से आएगा। इसमें कोई डिनाई नहीं है, कोई किस्म का वो नहीं है। तो आज हम लोग थोड़ा सा भी साधना कर लें, ये आज का इतना ही रहने दो। अब बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आस्ते आस्ते हम लोग जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग अपना हरिओम कर लेते हैं, प्राणायाम, आज प्राणायाम करके हरिओम करेंगे, ठीक है। पहले प्राणायाम करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप राइट से लो, दाएं स्वर से लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बाएं से लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरा नाक से लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थोड़ा प्राणायाम हो गया। और अब हम लोग हरिओम करेंगे। आराम से बैठो, सांस को नॉर्मल कर लो, और आप अपना आज्ञा चक्र में यहाँ पर देख, इसमें आप लोग पानी वैश्व में भाप में थे, मणिपुर में बैठे थे रुद्र के पास, वहीं आपको छोड़ा गया था उस दिन। आप ऐसा करिए तो देखिएगा जैसा लगता है ब्लू रंग है, जो अग्नि का वर्ण है, ताप है, और उसके साथ ऐसा ऐसा करके जैसे पानी में हम कंकड़ डालते हैं ऐसा चल रहा है। तो अर्थात हम लोग
वो जल में जो भाप आता है उसमें गीलापन भी है, तो उसका एहसास भी आपको होगा कि हम गीले हैं, सूखा नहीं है, हम ड्राइनेस नहीं है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप आंख बंद करके हरिओम का हम लोग अभी करेंगे। हरि ओम, 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 ओम।
अब हम लय युग में अपने आप को प्रवेश कराएंगे। आज के लय युग में हम थोड़ा और ढंग से लेंगे। उस दिन हम लोग जैसे ऊंचाई पे था, पर्वत के ऊपर से हम चले थे। आज भी हम पर्वत के ऊपर नहीं रहेंगे, एक लेवल में रहेंगे। ऐसा लगेगा कि हम लोग आकाश के बहुत पास हैं और धरती थोड़ा नीचे है। जैसे हम लोग प्लेन में चढ़ते हैं, इतनी हाइट आप समझ लो कि हम लोग प्लेन के अंदर इतना ऊपर पे है, उसके ऊपर आकाश है, उसके नीचे धरती है और धरती के लेवल में जल इत्यादि अग्नि जल सब है और वायु आकाश में है। ये आपको चिंता करना है। इसमें ये नया एक मोड़ है कि स्वर हम लोग कहाँ से ले रहे हैं। अब स्वर को ऊपर चिंता करना है आपको। हम लोग ऊंचाई पे बैठे हैं और वो दो हम लोग अब एकदम नीचे जाएंगे, एकदम मूलाधार पे जाएंगे। एक बार देखेंगे कैसा है। हम लोग सीधा बैठना चाहिए, एकदम रीढ़ की हड्डी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंडो एकेबारे सीधा, एकदम सीधा रखिए। मेरू पर्वत, हम लोग मेरू पर्वत के ऊपर है। मेरू मतलब एकदम सीधी होनी चाहिए। मेरू अगर तेरे मेरे हो जाएंगे, साधना ढंग से नहीं चलेगा। तो हम मेरू पर्वत के ऊपर बैठे, सीधे हम बैठे हुए, शरीर को टेढ़ा मत करो, आँख को बंद करो, आँख को प्रेक्षागृह में रखो और वहीं से बैठ के जैसा आप सब देख रहे हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। प्रयास में इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा कि यहाँ आपको प्रकृति को कहाँ नजर आएंगे कि नीचे से चौड़ी है, फिर कम होता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, फिर कम होता जाएंगे। ऐसा करके हम लोग मेरू से जो फ्लाइंग करेंगे, जो ऊपर जाएंगे, मेरू से जा रहे हैं। तो मतलब हम आधा रास्ते में बैठे हैं यहाँ पर और जो भी कुछ है आधा नीचे आधा ऊपर है, बीच में आम है। तो आपको क्या दिखाई देंगे? अभी आँख बंद रखो, आप देखिए मदर नेचर, प्रकृति देखिए। चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीन है, हरी रंग, सबुज रंग, हरे रंग जो है, सबुज रंग जो है हरी, वो इतनी सुंदर गहरी है बहुत, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं इसलिए आपको गहरी दिख रही हैं। उसमें कहीं से भी कोई और कुछ नहीं दिख रहा है, डेंस जंगल है और अब नीचे के ऐसा देख रहे हैं। आप इधर देखते हैं तो आपको यहाँ से लेकर नीचे तक दिख रहा है, सारे प्रकृति नेचर, सब सुंदर सुंदर पौधे, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर वातावरण, पक्षियाँ उड़ रही हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं और तितलियाँ बहुत झुंड के झुंड उड़ रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा है पीले और ऑरेंज कलर का, उसमें ब्लैक स्पॉटेड तितलियाँ, उसमें एकदम येलो तितलियाँ और बहुत कलरफुल तीन चार किस्म का तितलियाँ। आपको लगेगा कि झुंड के झुंड आपको चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसा
आपको नारियों का फोटोग्राफ आपने दिया था, आपका शरीर में नारियाँ, शक्ति, जो 3-3.5 लाख चैतन्य, ये सब कुछ तितली के भांति है और आपको चारों तरफ फनफना रही है, उड़ रही है, नाच रही है, सुंदरता को वर्णन कर रहा है कि ऐसा सुंदर जगह में आप लोग बैठे हो। वो आप लोगों को रास्ता घूम घूम के आप लोगों को उसका एहसास करा रहे हैं। और पौधों, फूल जीवन स्वरूप है कि आप इतनी तरोताजा है जितना ये हरे रंग के पेड़ पौधे हैं। इसके अंदर जो फूल सब है, कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, पिंक है और सबका रंग है, ऑरेंज है, ये फूल खिले हुए हैं। तो आपके अंदर जो चक्र है, ये सब फूल की माफिक उस पौधों में लगा हुआ है। ये सब चक्र चल रहा है, घूम रहा है, कुछ हो रहा है, आपको महसूस होना चाहिए। देखिए फूल को ऐसा होता है, फूल ऐसा होता है, घूमता है ऐसा। फूल को जैसे जैसे सूर्य का रश्मि लगता है ऐसा घूमने भी शुरू करता है। सूर्यमुखी फूल है, सूर्य के साथ साथ घूमते हैं। कॉस्मोस है, सूर्य के साथ साथ घूमते हैं। और डालिया वगैरह है, वो भी ऐसे ही है थोड़ा। और जो ऐसा पौधा फूल है वो स्थिर भी है। तो जितना जितना हम आगे जाएंगे ये आपको स्थिर दिखेगा, आपको विशुद्धा, अनाहत, ललना दिखता है, ये सब कुछ स्थिर है। ये ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है, लेकिन बाकी हिल रहा है क्योंकि आप नीचे को देख रहे हैं, बल्कि उनको मूवमेंट पता लग रहा है। इनको आप ऊपर देख नहीं रहे, सबको मूवमेंट पता नहीं लग रहा। ये लोग जो चल रहा है पता नहीं लग रहा है। तो फूल सब जो है आपके अंदर का ये फूल है, जो कमल है, जो पखड़िया है, सब आपको दिख रहा है। और सुंदर खुशबू, क्योंकि आपको सांस में बहुत सुंदर खुशबू है। मनुष्य को सांस जैसा, अपने सांस जैसा खुशबू कुछ नहीं है। महसूस कर रहा आप, देखिए आपका अंदर कितना अच्छा खुशबू है। कभी कभी आप लोग घर में अकेले बैठे होते हो, सोए होते हो, अचानक आपको लगता है आपको नाक के पास बहुत तेज खुशबू जा रहा है। तो वो क्या होता है? वो आपका अपने अंदर का खुशबू होता है। आपको स्थिति जो होता है, आपको ज्ञान, आपको जो चेतना है, जिस वक्त जिस चक्र में जाते हैं वो ऐसा कुछ होता है और आप उस महसूस कर सकते हो। तो अभी इस वक्त उस महसूस को आप आँख बंद करके महसूस करिए। और उसके बाद आप आस्ते आस्ते नीचे जा रहे हैं। नीचे वही जल है जो लहरें के साथ आके तट में धक्का मार रहा है लहर को, और उसमें फिर तापन आ रहा है, मतलब भाप आ रहा, तापन आ रहा, मतलब उसमें तपस्या का गर्मी आ रहा है। आपको जो नीचे हिस्सा गर्मी हो रहा है, जो आपको मूलाधार है ये गर्म हो रहा है, ताप महसूस हो रहा है। देखिए ताप से लगता है आप कुछ, आपको आसपास कुछ गर्म कुछ रखी हुई है। तापन महसूस करिए कि वो जो अग्नि है वो आस्ते आस्ते जलना शुरू किया और जल जो है वो मिट्टी को तोड़ रहा है। तीनों करीब करीब है और तीनों का आपका एहसास हो रहा है। अब मिट्टी आस्ते आस्ते घुल गया, फिर भी मिट्टी जब चला गया जल के अंदर, आप जल के अंदर चला गया, फिर भी हम बैठे हैं, आप बैठे हैं। अर्थात हमारा जो सुषमत आत्मा जो है, ओशो जो है, जो एक सरसों का माफिक है, वो वहाँ पर सिंगारा के ऊपर आ गया। जो हमारा मूलाधार में जो सिंगारा है उसके ऊपर पॉइंट में आ गया है। तो ताप को महसूस कर रहा है कि पानी उसको मार रहे हैं और पानी मिट्टी को ले गया, फिर भी हम बैठे हैं और सीधा धीर बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर का आस्ते आस्ते निचला हिस्सा जो है महसूस नहीं होता कि मेरा पैर तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी हूँ मैं। तो निचला हिस्सा पानी में, मिट्टी जो पानी में चला गया और पानी देखते आग जो तपन आ रहा है वो आग बनते 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 पानी को सुखा लिया। तो आपका अंदर जो डैम था, स्वेट कर रहे थे आप लोग, नरमाई थे, वो आस्ते आस्ते सूखा और खुश्की हो गया, है ही नहीं, किसी किस्म का भी वहाँ पर चिकनाई नहीं है और गीलापन नहीं है, वो सूखा हो। तो एक जगह में, इसलिए पानी के अंदर आप लोगों ने देखा डेजर्ट होता है। पानी के अंदर से आपको अंदर जो बालू, आपको अंदर रेता, ये खुश्की पैदा कर दिया और पानी चला गया अग्नि में। अब अग्नि धार धार जल रहा है और आप ताप महसूस कर रहे हैं। आप बैठे हैं लेकिन आपको कमर का नीचे का बोध नहीं जा रहा, बोध खत्म हो गया। आपको आस्ते आस्ते लग रहा शरीर हल्का हो रहा, मतलब जैसे हमारा पानी गर्म करते हम चूल्हे में चलाते हैं, पानी ऊपर हल्का होते जाते नीचे भारी होता रहता है। ऐसे जो जीवात्मा का शरीर जो 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 प्रयोजन का वस्तु नहीं है
वो नीचे को जा रहा है और ये ऊपर को आ रहा है। तपन जो है ऊपर आ रहा है और शरीर हल्का होते जा रहा है। लेकिन मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, मेरा चैतन्य सब मेरे पास है। जितना चैतन्य है सब आपके पास आस्ते आस्ते संचारित होना, स्पंदन करने लग जाता है, हो रहा है। और अब आकाश में से, अब ऊपर से, अब ऊपर की तरफ आपको नजर दृष्टि जा रहा है। देखिए एकदम बादल के बाद भी जो वायु है झमझमाट होके नीचे की तरह आके और अग्नि को ऐसे उठा के ले जा रहा है। तो आप पीछे जा रहे हैं, अग्नि पवन के मुंह के ऊपर है और आप पवन के पीछे की तरफ है। और पवन द्रुत गति से प्रेक्षागृह की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने, ये हमारा सारा ऑक्सीजन कहाँ रहता है? ब्रेन में। यहाँ ऑक्सीजन जाता, फिर हार्ट में जाता, फिर बॉडी को चलाता है ना। आपको दिखाई देने लगेगा कि आपको जान, जो आपको जिस वाहन में आप बैठे हो, उसका जो ईंधन है, वो पवन है, वो कितना तेजी से ऊपर की तरफ आपको लेके जा रहा है। और आते आते आप आकाश में, नील वर्ण आकाश है जो जल का भी प्रतीक है, जो अग्नि का भी प्रतीक है, जिसमें सूर्य ग्रह नक्षत्र है वो अग्निमान है, जो नीला रंग है उसमें डीप, उसका अग्नि से ताप भाप मान के वो मॉइस्चर मतलब गीलापन में आ रहा है। आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आस्ते आस्ते अग्नि जो आकाश में जाके समाप्त हो गया, और वायु के साथ आप प्रेक्षागृह तक जाएंगे। तो ऐसा प्रेक्षागृह हमारा दो जो हीरा नारी और पिंगला नारी यहाँ तक आते हैं। इसके बाद यहाँ हमारा प्रयाग तीर्थ है। जैसे हम लोग जाते हैं प्रयाग में स्नान करने के लिए, आप इस वक्त प्रयाग में पहुँचे हैं। प्रयाग में तो वही सिंगारा के मामले ट्रायंगुलर है, एक धारा है हरे, एक धारा है पिंगल वर्ण और एक धारा है सफ़ेद। जो सफ़ेद है सुषमा नारी है, जमुना जी है, और पिंगल वर्ण की गंगा जी है। आप यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पहुँच के फिर भी मैं हूँ, लेकिन मैं विराट नहीं हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन अपने को बहुत विराट, हमारे दृष्टि के सामने आपको क्या विराट दिख रहा है। तो मतलब आपको एक के भीतर एक लय होता गया कि तो जो 4-5 लय में था, 5 लय में था ये, अब ये पांचों मिलके एक हो गया। तो मतलब ये ऊंचाई और बढ़ा दिया। तो आप वहाँ पर बैठे, यहाँ से आपको मूल पे जाना पड़ेगा दोबारा। आप अब यहाँ है और आप हैं, पवन वहाँ पर है वायु के साथ, और आपको आस्ते आस्ते फिर दूसरा जो आपको हम दिखाए, दो जो छिद्र है, दूसरा छिद्र से आप नीचे को जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हो। आज हम आपको ऊपर से ले जा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो और मूल पे जा रहे हो, जब मूलाधार है। मूलाधार में आप जाके जो लंबा जो दो मुखी है उस पर जाके टिक गया, और ऊपर सिंगल है। तो आप इधर से अब ऊपर जाना है। आप ध्यान को आस्ते आस्ते सख्त करिए, आँख को बंद कर लीजिए, और वहाँ पर देखिए रंग क्या है, लाल रंग है, एकदम लाल रंग है, सूरक लाल, एकदम बरमनी रक्त का जैसा लाल है। कि वहाँ पर से आपको अब देखिए वहाँ 4 पंखुड़ी है, 4 माताएं हैं, वहाँ शक्तियाँ हैं जो आपको मैंने दिया है। नारी में भी देखिए कई शक्तियाँ, माता देती, जो नाम एक एक का नाम है वो चारों तरफ से फैलाई हुई है, और वर्ण मातृकाएँ फैली हुई है, और सब आपको, आप वहाँ उधर जाने के लिए धावमान हो, दौड़ने के लिए तैयार हो आप वहाँ पर। तो आप वहाँ से आप आस्ते आस्ते लाल रंग के अंदर बैठ के, और वो एक एक मन को आप लाल को, उनको बीज अक्षर को आपको जाप करते रहना पड़ेगा। तो ये चार्ट आपको मिला होगा कल उस दिन, सबका अपना अपना बम लम बीज है ना, लम बीज है मूलाधार का। इन बीजों को एक एक करके जाप करते रहना पड़ेगा। जाप करते करते आप ऊपर जाना है आपको। इसलिए आप जापों को कंठस्थ कर लो, किस चक्र में कौन बीज है, उस बीज को जाप करो। हम अभी मूलाधार में लम बीज को जाप करते ऊपर के चलते हैं। लाल को छोड़ आस्ते आस्ते हम लोग मूलाधार में अब प्रवेश कर रहे हैं। लाल रंग के भीतर से आए, और उनको पंखुड़ियों में थोड़ा गुलाबीपन है, हल्कापन है। आपने दक्षिण से, हमने आप लोगों को कल उस दिन दक्षिण से लेके गए थे, तो दक्षिण से आप घूमता हुआ एक एक 4 पंखुड़ी में, एक एक पंखुड़ी में जाइए, और जाके एक एक पंखुड़ी को घूमिए। देखिए सबका रंग और सुगंध
अलग है। प्रत्येक माताओं का सुगंध अलग है, उनके रंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, सभी लाल नहीं है, लेकिन लाल से ही बना हुआ होता है। इनको हम एक एक पंखुड़ियों को ऊपर से जाते हैं और माताएं जो है वो अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, और हम घूमते 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 फिर हम वही केंद्र में आ जाते हैं जहाँ हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। आज हम लोग सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चलेंगे। जो रंगीन फोटो दिया था उसमें सुषुम्ना नाड़ी दिखाया गया आपको, उस नाड़ी से आप आगे दोबारा नाड़ी पे आ गया। तो इस नाड़ी को आप चिंता करिए, दो तरफ उसका, एक तरफ हीरा है, एक तरफ पिंगला है सपोर्ट में, और बीच में सुषुम्ना है। तो अब आज हमने सुषुम्ना से जाना है। तो सुषुम्ना से हम घुस प्रवेश कर रहे हैं, तो लाल रंग का स्लैब चल रहा है, ऐसा जैसा समुद्र रोल करके चढ़ता है पानी, ऐसे लाल रंग का वो रक्त जो है ऐसा घूम घूम के रोल कर रहा है उसके अंदर। हम बीचों बीच से जा रहे हैं, और जाते जाते हम लोग आते हैं, फिर आस्ते आस्ते हम आएंगे स्वादिष्टान में, जो साधना का सबसे कठिन स्थान है, जहाँ रुद्र जो है विष्णु का रूप में बैठे हैं, लक्ष्मी के साथ बैठे हैं। लेकिन कुंडलिनी चक्र में रुद्र ही सब कुछ है, वहाँ जो भी देवता होगा वो रुद्र का ही स्वरूप होगा। तो हम जब उस चक्र में पहुँचे, उस चक्र का रंग आप देखिए कैसा है। आस्ते आस्ते एक एक चक्र को हम भेद करेंगे। तो मूलाधार में है, स्वादिष्टान में आनंद बहुत है, लेकिन खुद संभल के चलना है। जैसा हम लोग फिसलन होता है ना, जैसे जगह में पानी गिर गिर के फिसलन हो जाता है, ऐसा फिसलन है कि आप ऐसा चलो वहाँ से आप गिर ना पड़ो, आपको पतन ना हो जाए, आप खो ना जाओ। दबा दबा के पैर को दबा दबा के, अपनी स्थिति को, मन को दबा दबा के आपको ऊपर की तरफ आके आपको फिर उसके अंदर जो मातृकाएँ है उनको आप उन मातृकाओं को नमस्ते करते हुए मणिपुर में जहाँ आप कुछ दिन छोड़ा था, मणिपुर में आप पहले से मौजूद हो, वहाँ का एहसास आपको पिछले 4 दिन से होना चाहिए। वहाँ ठंडी थी, गर्म थी, खुशबू थे, और निचला हिस्सा हमेशा गर्म रहा होगा, शरीर में गर्माई बना रहा होगा। आपको दिया होगा हम लोगों ने, अभी दिखाने से फायदा नहीं है। अब 4 पंखुड़ियों से हम निकाला, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मणिपुर में पहुंचे। मणिपुर का कमल जो है वो नील वर्ण है, वो नील वर्ण है। तो नीचे आ जाओ, नील वर्ण, बाहर से नील वर्ण है, अंतर में लाल है, लाल के अंदर ऑरेंज कलर का है। वहाँ शिव और शक्ति पास पास बैठ के ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, रहते हैं हमेशा उस चक्र में। अब वहाँ रुद्र के पास हम प्रणाम करेंगे, और आस्ते आस्ते उनको हम प्रदक्षिण करते हैं, प्रदक्षिण कर रहे हैं, हम अपने आप को उनको साथ बांध रहे हैं। तो प्रदक्षिण करके हम लोग फिर मातृकाओं के पास आए, दक्षिण की ओर आया, और सारा मातृका को नमस्कार करता हुआ हेलिक्स की तरह हम अब ऊपर जा रहे हैं। तो मणिपुर के बाद हमारे पास अनाहत आते हैं। अनाहत चक्र में, अनाहत में हम लोग रंग जो है नीला है, और बीच में एक तारा है जो नील के साथ मिला हुआ ग्रे रंग का होता है। और जो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो हमारा एक एक, इसमें अंदर से हम लोग एक एक करके अंदर का जो चेतना है हमारा है, ये सब एक के बाद अंदर उन्हीं जगह में रह रहा है। हम लोग एक एक खाली होते ऊपर जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग ग्रे के बीच में वहाँ भगवान को दर्शन कर रहे हैं। ईशान भगवान, ईशान और उनका साथ उनका शक्ति, और गणपति भी रहते हैं। उस दिन आपको गणपति भी दर्शन किए थे, उन्हें हम लोगों ने अनाहत में इन तीनों को दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। दर्शन नहीं भी है कोई बात नहीं, देखिए ऑरेंज कलर
और येलो कलर आ रहा है। येलो में गणेश होते हैं, ऑरेंज में माँ शक्ति है, लाल और ऑरेंज में, और भगवान ईशान स्वयं नीले वर्ण की है। और उनको हम प्रणाम करते हैं। उनसे प्रणाम करके हम लोग दक्षिण की ओर जाके फिर मातृकाओं के पास जाते हैं। इन मातृकाओं को घूमता हुआ हम लोग आस्ते 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 हम विशुद्धा चक्र में जाते हैं, विशुद्धा में जाते हैं। विशुद्धा में आप सुंदर रंग है विशुद्धा की, कमल बहुत सुंदर है। उसमें शिव जी सदाशिव और माता साखिनी स्वरूप माता है रुद्र की शक्ति दोनों बैठे हैं, जिनका बहुत सर है, बहुत मथा है। वो जो गुरु का स्वरूप माना भी जाता है ईशान गुरु। तो भगवान को दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर हम लोग आगे फिर दक्षिण की ओर जाते हैं। दक्षिण से हम लोग फिर ऐसा हेलिक्स की तरह राइट से घूमता 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 हम ललना चक्र में जाते हैं। ललना चक्र में ललना आपको समझना बड़ा कठिन रहेगा आज का दिन। उसमें 16 पंखड़ी है, 16 पंखी है उसमें। और वो हमारा जो छोटा जीवा है लटकने वाला, बिल्कुल उसका नीचे होता है। और जो हमारे अंदर का अमृत जो है, जब हम लोग साधना करते हैं, वो जब कुंडलिनी के मुख से छूट के वहाँ आके गिरते हैं, एकदम उसके ऊपर चक्र के ऊपर गिरते हैं, जहाँ भुजंग जी आके उसको ग्रहण कर लेते हैं। वहीं पर हमें शांभवी मुद्रा लगाना है। जीव को पलट के फिर ऊंचा करके शांभवी मुद्रा लगा के उस अमृत को टपकेगा जाओ उसको ग्रहण करना है। तो आज तो पहला बार है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आस्ते आस्ते होगा। तो आप यहाँ पर वही प्रणाम करके फिर दक्षिण की ओर जाइए और घूमता हुआ आप आज्ञानी प्रेक्षा से ऊपर जाएंगे, जहाँ आपका स्वर को आप प्रयाग तीर्थ में विसर्जन करेंगे। जहाँ पर हम लोग वहाँ सबको करके हम लोग आज्ञा चक्र में, जहाँ भगवान हमें ईश्वर जो इतर नामक भगवान शिव है, वो हमें आज्ञा देते हैं आगे चलने का। वो प्रणाम करके उन दोनों को, माई को और भगवान को, इतर नामक शिव को, शक्ति को प्रणाम करके हम लोग वहीं पर छोटा रास्ता, पैर पैर चलने वाला रास्ता, सफ़ेद दूध धारा जो है सरस्वती में सुषमा नारी, हम उसमें प्रवेश करते हैं। और उसमें जाते हुए सोम सागर भी आएंगे और भी 2 छोटा छोटा आएंगे, लेकिन इस वक्त आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा देर बाद समझ आएगा। हम लोग सीधा जाके द्वादश में जो हम गुरु बैठे हैं, एकदम पूरा सर को गिर के द्वादश के ऊपर गुरु जी बैठे हुए हैं, एकदम सुंदर लेमन येलो कपड़ा शरीर में पहना हुआ है। शरीर से उनका लेमन येलो सोना गोल्डन कलर का रोशनी निकल रहा है। और वो ज्ञान मुद्रा लगाए और साधन में बैठे हैं। और हम लोग उनको चरण में पहुँचते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। वहाँ से हम अंदर को फिर प्रवेश करते हैं, जो 2 रेखा है जहाँ से हम चल रहे हैं। तो 2 में एक रेखा से हम आस्ते 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 सहस्रार को भेद करके अपने अंतरिक्ष में अपने शरीर के अंतरिक्ष में पहुंचा। और वहाँ पहुंचने के बाद हम लोग आज कौन प्रार्थना ओमकार के जाप करेंगे। आज्ञा चक्र में ओम ऊपर है ना, इसलिए ऊपर के मंत्र ओमकार है। हम ओमकार का मन में मानस जप करो। जोर से अगर नहीं होता तो नहीं होता तो आप धारा, एक जल धारा के साथ, जैसे आपका आसपास जल धारा सरोवर है, अमृत सरोवर है, और उसमें आप बैठ के ओमकार का जाप कर रहे हो, तो आप लोग आस्ते आस्ते चाहे वाचक जाप करिए उच्चारण करके, चाहे जीवा को बंद करके, जीवा को संभावी मुद्रा लगा के जाप करिए, अथवा थोड़ा अंदर जीव को चलाता हुआ इस मंत्र को 5 मिनट जाप करिए। और करते हुए अपने अंदर का अंतरिक्ष को आज देखिए। इसमें आज क्या रंग आ रहा है, बिल्कुल सफेद दिखा रहा है ना। आस्ते आस्ते देखिए आपका झूठ जो घूम रहा था, जो आपको लग रहा था घूम रहे हैं, थोड़ा अद्भुत लगता है सिस्टम को। तो आस्ते 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 शांत हो रहा है। शांत होइए, बैठिए,
आस्ते आस्ते। फिर हम लोग अब आज ऊपर से कैसे नीचे आते, दूसरा छिद्र से, दूसरा छिद्र से हम गए थे, उसी में से दोबारा हम लोग आस्ते आस्ते घूमता हुआ शरीर को फिर वहाँ आए। आस्ते आस्ते हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। द्वादश में गुरु को प्रणाम करेंगे। आज्ञा चक्र में आएंगे, जहाँ भगवान रुद्र हम लोगों को आशीर्वाद दिए, वहाँ उनको प्रणाम करेंगे। और प्रेक्षागृह में प्रयाग तीर्थ में आएंगे, वहाँ हम लोग अपना सांस के साथ आस्ते आस्ते लिफ्ट की तरह आस्ते आस्ते ऊंचाई में से नीचे की तरफ सुषुम्ना नाड़ी से हम आस्ते 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 पहला हम लोग ललना में घुसेंगे, ललना के पास से निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा देर रुकने का अधिकार नहीं है, हम वहाँ तक पहुँचा नहीं। उसके बाद हम आएंगे विशुद्धा में और आस्ते आस्ते नीचे आज्ञा में आ जाएंगे। आज्ञा विशुद्धा में, विशुद्धा के बाद हम अनाहत में आ गया। आस्ते आस्ते मणिपुर में आए, मणिपुर से फिर हम आस्ते आस्ते स्वादिष्टान पे आए। स्वादिष्टान से हम लोग आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने मूलाधार में आए। आज हम आपको बाहर निकाश करेंगे। मूलाधार में छोटा छिद्र देखिए, दिखाई दे रहा है, जैसा एक छोटा सा छिद्र है, और उसमें से हम लोग बाहर की तरफ आएंगे। जो टनल एक आ रहा है सामने अंधेरा सा, उसमें से अंदर आए, अंधेरा है, फिर आस्ते आस्ते नीला हो गया, नीला हो गया, स्वर्ण वर्ण हो गया, स्वर्ण जैसा चमक रहा है, मतलब आप स्वयं नीचे आ चुके हैं, आपने संघा सत्ता में आ गया। आस्ते आस्ते बाहर निकल के जो सुई का नोक में रखा हुआ आपका सरसों समान जो अस्तित्व है, उसमें आप प्रवेश करते हैं। आस्ते 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 आपका जो विराट शरीर है, वहाँ उसका जिसमें सप्तद्वीप है, तलातल है, 14 भुवन है, और 3.5 लाख नारियाँ है, 72,000 नदियाँ है, और कुछ द्वीप है, कोच द्वीप है, जम्बू द्वीप है, हिमालय पर्वत है। ये शरीर जो है आपका, ये विराट शरीर माना जाता है। इसको विराट शरीर में आस्ते 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 आप प्रवेश कर गए हैं, और विराट शरीर के अंदर आके आप अपने जो स्थूल शरीर का हृदय है, यानी आप अपने हृदय स्थान पे आइए। आके यहाँ पर आप स्थिर होके बैठ के आप मन को शांत करिए कि हम अपने शरीर में प्रवेश कर गए हैं। और आस्ते आस्ते आँख खोलिए तो आपको लगेगा थोड़ा सा सिर में चक्कर सा आ रहा होगा, चक्कर ख़त्म हो जाएगा भी थोड़ा देर में। हरिओम करिए तो आपको अच्छा लगेगा, और हरिओम करिए, और साथ साथ में आप अपने हाथ को गरमाई को गरम करिए और आँख में लगाइए ऐसा करके। इसमें हरे रंग आ रहे हैं, नीले रंग आ रहे हैं, भी की तरह देखिए। ये एक टहनी हरी है, एक टहनी नीली है, ट्रायंगुलर है ऊपर। आप वहाँ पर अपने शक्ति को महसूस करिए, गर्मी को महसूस करिए। हरि ओम बोलिए। हाँ, जय गुरु। तो आज हम लोगों ने थोड़ा अलग किस्म का ये अभ्यास किया है। इसको और भी जाएंगी जब बहुत जोर से चक्कर आते हैं, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया है। तो आज हम लोग जो महसूस किया शायद पहले नहीं किया, आज थोड़ा अलग था। कैसा महसूस किया आप लोगों ने? कैसा लगा आप लोगों को? शरीर भारी हो गया, हाँ, सर भारी हो गया, सर भारी हो, मन चक्कर आ रहा थोड़ा सा ना, अभी ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप पुराना है अपने शरीर में प्रवेश कर दिया। माथा कुछ हाँ, वो तो घूमेगा ना। हम कहाँ गए थे आज? सुषुम्ना नाड़ी से बहुत नैरो रास्ता से गए ना, बहुत पतली गली से हम ऊपर गए। कोई बात नहीं, ये सब होगा तभी तो आपको रास्ता बनेगा ना। आप तो पहला रास्ता तैयार कर रहे हो ना अपने लिए, तो बहुत कुछ इसमें विघ्न आएंगे। सबसे ज़्यादा आता है चक्कर आता है, जैसे हम लोग कुछ सर में चक्कर आता है, 2 मिनट लगता है, अभी अभी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। फिर भी मैंने इतना तेज नहीं कराया, तो इसको होने दो,
इसका होना मतलब आपका अंदर का जो टाइम सर्कल जो है ना, वो आपका ये साधना को एब्जॉर्ब किया है, तभी वो रिएक्ट कर रहा है। क्रिया, रिएक्ट का मतलब क्रिया हो रहा है। नाचते इच्छा করছে क्रिया क्रिया हो रहा है। देखिए आस्ते 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 आस्ते, यदि नहीं तो थोड़ा पानी पी लेना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा पानी रखा करो अपने पास, थोड़ा पानी पी लिया करो। অপুর হচ্ছে শরীরে একটু ভারী, মাথা একটু ঘুরছে, हम्म, মঞ্জুলা হচ্ছে হাত একটু ড্রাই মতন হয়ে গেছে। हम्म। अभी जिसको ड्राई हाथ लग रहा है तो उसको घिसो, ऐसा घिसने से अभी देखो मॉइस्चर गर्म नहीं आएगा, और उसको फट से ऐसा लगाओ, 2 बार करो, अभी देखो आ जाएगा। ऐसा करने से एकदम जैसे क्रीम क्रीम आ जाएगा। तो ये हम लोग बड़ा उसमें जब प्रवेश करेंगे ऐसा बहुत कुछ होगा। और थोड़ा इस जगह में दर्द भी होता कभी कभी, थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा नहीं। চেষ্টা পাচ্ছে पानी 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 पियो। চোখ ভারী লাগছে। खुलने को मन नहीं करता है, और करने को मन करता है। जैसे मन करता है और बैठे रहूँ, और देखूँ, और बैठे रहूँ, देखूँ। इसका अभ्यास कर सकते हो, जब अब सुनने जाओगे आज दोबारा अभ्यास कर सकते हो सकता है। এই ফটোগুলো সব পাঠিয়েছিলে? হ্যাঁ, এগুলো লেখা ছিল না আসলে বর্ণগুলো। আচ্ছা, একটা সময় বলছি খুব গরম লাগছিল। হ্যাঁ, ও তো লেগে গেছে গরম। বর্ণ লেখা শুনতে পারিস? না, বর্ণ লেখা পড়ে রেখেছি আমি না, বর্ণগুলো। তারপরে শুরু করেছি। देखो तो तुम मैंने आप लोगों को जो ये चार्ट मिला होगा, इसमें आपको वर्ण मिला हुआ है ना, नीचे नीचे जो वर्ण है, कौन सा पकड़ी में कौन से वर्ण है, यहाँ दिखाई नहीं देता है कारण। বলছি বর্ণ আছে। हाँ, ये वर्णों को देखते रहिए। तो ये आप देख रहे हैं इसमें बम बम भी जाए, तो इसको कल से सिखाएंगे कौन से चक्र में कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, तो कल सिखाएंगे। कुछ चक्र का फोटो आज हम आपको भेजेंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। नदी और के साथ साथ चेतना को मैंने देखा वहाँ जैसा शक्तियों का नाम लिखा हुआ है। आप लोग कुछ कुछ शक्तियों का नाम भी कंठस्थ करो, क्योंकि हम आगे चल के आप लोगों को चक्र में उन शक्तियों को जाप कराएंगे। तो चक्र को जब जाप कराएंगे तो जल्दी जल्दी मूवमेंट आएगा, हमारा चक्रों में जल्दी मूवमेंट आएंगे, जल्दी हम लोग साधन पूरा कर सकते हैं। तो दोनों अभी एक फोटो ही भेजेंगे, इस सहस्त्र में कुछ भी अक्षर आएगा। ये फोटो आज भेजेंगे। इसमें जितना वर्ण है इसको आप लोगों को देख के निकालना है। इसमें जगह नहीं था तो हमने निकाला नहीं, अगर निकल सकता तो निकाल लीजिएगा। और उन वर्णों को आप क्योंकि हम लोग सहस्त्रार में जाके जब यहाँ से ऊपर को जाते हैं तब हमको इन जाप को करना चाहिए। तो थोड़ा देर हमें 1-1.5 मिनट लगता है जाप करने में, तो आपको अच्छा लगेगा। ये वाला भी भेजेंगे आप लोगों को। तो इसमें ना अलग से वर्णन नहीं लिखा गया है, ठीक है? तो पकड़ो। हाँ, ये अपने नाड़ियों के साथ साथ इसमें हमारा शरीर में प्रधान जो कलर है लाल, ऑरेंज, पीला, हरे और मिक्स ग्रे और मैजेंटा ऊपर आँख, ये इसको खूब अच्छी तरह से देखना। यही रंग को हम अंदर डेवलप करते हैं। जो हम कहते हैं ना रंग देखो, मतलब हम जब नीचे रहते हैं हमें लाल, उसको ऊपर जाता है ऑरेंज, उसको ऊपर जाते हैं एकदम लेमन येलो, उसको ऊपर जाते हैं ग्रीन, नए पत्ते के रंग ग्रीन, कंठ के पास डार्क ग्रीन आता है, ऊपर आते हैं यहाँ पर मैजेंटा, दोनों आँख के बीच में मैजेंटा आते हैं, और ऊपर फिर गुरु का स्थान में येलो आते हैं। ये हमारा बेसिक कलर है। इसी बेसिक कलर से हमें जाप कर करके इन कलरों से वो बनाना है ना, स्नान करना है। तो उस रंग के अंदर से हमें जाना है, स्नान करता हुआ जाना होता है, भीगता हुआ जाना होता है। वो रंग हमारे अंदर आनंद देता है। ये इन सबको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैं भेजूँगा, इसमें कुछ आप लोग को रटना चाहिए कौन चक्र में जैसा है। और ये
इसमें भी कुछ है, उसको देख लीजिएगा। इन नामों को देख लेना, इन नीचे नाम दे रखा मैंने जो भी है, इन नामों को आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के कंठस्थ करना है। जब नाम जो शक्तियों का नाम आप कंठस्थ करोगे तो साधना में अच्छा लगेगा। এগুলো যদি দেওয়া হয় না কাজ দিতে হবে। कुछ चक्र अभी देंगे, इनको आप लोग ध्यान से, खूब ध्यान से देखिए। इनको आप लोगों को खूब ध्यान से देखना है। इन एक एक चीज़ को, नाम को, लिखाई को, इनको को ऐसे स्थानों पे ले जाके आप लोगों को हम साधना जब कराएंगे, इसके बाहर भी ले जाएंगे, अंदर भी लाएंगे, तो इनका स्वरूप को देखते जाइएगा। हर जगह में रुद्र का रंग अलग है, रुद्र का परिचय अलग है, बैठने का ढंग अलग है। इन सबको नोट करिए। जब आपको महसूस होगा कि मैं इस चक्र में हूँ, तो वहाँ आपको उस चीज़ को दर्शन आना चाहिए। हंसते हंसते आएंगे। तो मैं अभी भेज रहा हूँ, थोड़ा देर में भेजेंगे। तो ये सब भेज दो बेटा। ये ना, इसको आप लोग, इनको भी खूब अच्छी तरह से देखिए। पोजीशन और नाम, हमेशा इन नामों को आपको जानना जरूरी है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है, आपको समझना है बॉडी का। जहाँ नदियाँ है तो नदिया का रंग का जो कैसा बढ़ना है, कौन जैसा, किसी जल लाल है, किसी को गहरा है, किसी सैफरन है, किसी को ब्लू है, वो भी कारण है क्यों है तब बताएंगे। जब हम सब में घुसेंगे हम तब बताते जाएंगे आप लोगों को। इसमें इस सारा शक्तियों का नाम होगा, बहुत जरूरी है। ये वाला चक्र जो है ना, देखिए अच्छी तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, 32-34 नाम है। इन नामों को आपको रट्टा मानना है, क्योंकि जब शक्ति के साथ जाप करोगे तो बहुत अच्छा आपको अंदर साधना चलेंगे, और वो आपको तो सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को आनंद देंगे, और तब अनुभव अलग होगा। इनमें सब उनका शक्तियों के नाम भी है, उनको देखिए, उनको कंठस्थ करिएगा। ये तो दे दिया काल, नारियों को छवि आपको दिया का, 7 भुवन वगैरह का है ना। कल आप लोगों को मिला होगा, कल मिला है ये मिला है ना सब। ये तलातल कैसे है, उसके ऊपर तल कैसे है, उसके ऊपर भुवन कैसे है। जहाँ चक्र है उनको भुवन बोलते हैं, षट चक्रों को भुवन बोलते हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में जैसे स्थूल में चक्र है 7, ऐसा ही सूक्ष्म में है। इतना तक जैसा हमारा 7 चक्र है, इसके ऊपर 7 चक्र है, 14 भुवन इसलिए कहा जाता है। जो आपको हमारा सूक्ष्म शरीर है, आत्मा जो शो है, उनको भी 7 शरीर होता है, उसमें भी चक्र होता है। तो ये हम लोग आपको जब सिखाना शुरू करेंगे, सनातन धर्म का जो चक्र है वो भी आपको सिखाएंगे, और आपको थोड़ा बुद्धिस्ट भी बताएंगे कि बुद्ध भगवान ने अपने साधना, कुंडलिनी साधना में थोड़ा परिवर्तन किए थे उन्होंने, तो जिस कारण उनमें है तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, उन्होंने थोड़ा अलग किया था। जैसे जैन में उनका थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन साधना का मूल तत्व एक ही है कि कुंडलिनी को जागृत करना। कुंडलिनी जागृत होने का मतलब क्या है, हम एक सकामी, स्वेच्छाधारी एक आत्मा बनते हैं। हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं, अपनी इच्छा से मर सकते हैं। हमने इतना बड़ा योगी शायद करोड़ों क्या पता नहीं कितना में 2-4 निकलते हैं। लेकिन मैंने बार बार एक ही बात कहा, ठीक है उतना बड़ा ना निकलो, तो जो जितना काबिलियत आप लोगों के अंदर है, आप जैसे पात्र है उतना तो आप लोगों को मिलने का अधिकार है ही। जैसा पात्र, सोने का बर्तन ज़्यादा सख्त होता है, चांदी का उससे नरम होता, तांबा उससे नरम होता, धातु उससे नरम होता है। तो सब पात्र का एक व्यवहार होता है, पात्र का एक कैपेबिलिटी होता है उसका सब कुछ। तो उसी तरह से उसको सिखाएंगे, वो लेते भी है, उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, उससे जो उनको मिलना चाहिए वो मिलते भी है।
तो सबसे प्रथम हम लोगों को बेसिक जो स्थान है, अब 3.5 लाख नारियों को कंठस्थ करना तो मैं जानती हूँ कठिन है, लेकिन जो साधक करते हैं वो भी तो करते ही हैं। कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन आपके शरीर में कौन सी दिशा में, कौन सी तरफ, दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक मनुष्य के जो 4 दिशा है, 4 दिशा आगे चल के 10 दिशाएं बनता है। हर तरफ से जो नारियाँ है उसके अंदर 72 सेन से और भी है जो नदियाँ हैं, इन सबको जानना। तो प्राण हमारा किस वक्त कहाँ जाएंगे, अभी बोला ना तलातल में जाएगा तो नीचे जाएंगे एकदम, तल में ऊपर में आएगा तो और अच्छा आएगा, उसको ऊपर आएंगे तो और अच्छा आएगा, इसके ऊपर जैसा भी हम लोगों ने किया अच्छा है, इसके ऊपर जब इसके ऊपर जाएंगे वो सबसे भयानक है, जिसको हमने अभी आपको कुछ नहीं बताया कि 14 भुवन में संचालित करना शक्ति को और निवास करना, उठाना हटाना, वो संपूर्ण योगी का ही काम होता है। लेकिन जो बनना चाहते काल काल में बनना चाहा बोल के तो लोग बने हैं ना, ऐसा तो नहीं बन सकता तो छोड़ देता है, चेष्टा करता है, कुछ बनता कुछ नहीं बनता। एक साथ लाखों आदमी दौड़ता है दौड़ने में, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन ही तो होता है। तो हमको 3% भी आप लोग बन जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी जो लोग करोगे उसके अंदर सुख समृद्धि, ज्ञान, विद्या, आरोग्य और उसे सात्विक भाव और उसका सत्य भाव, तो उसका सद्गुण तो आते ही है, सत्यता तो आता ही उसके अंदर। तो इसलिए हम लोग आस्ते आस्ते आगे चलना चाहिए। आज का साधना को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना। तो अभी मैं थोड़ा देखेंगे और आगे चल के आप लोगों को प्राणायाम का थोड़ा सा टेक्निक बता देंगे, तो आस्ते आस्ते हो जाएगा। तो आज हम लोग का यहीं पर समाप्त करते हैं।